जिसको जहां बन पड़ा समाज को लूटने का काम किया। मेरा उनसे कहना है कि ये पैसा आपको कभी फलेगा फूलेगा नहीं। गरीब जनता के लाश के ऊपर आप पैसा कमा रहे हैं और उससे आप समझते हैं कि ये पैसा आपके परिवार को, आपके बच्चे को भला करेगा, तो आप मेरी बात को मान लीजिए, मैं महादेव का भक्त हूँ। ये पैसा कभी आपका भला नहीं करेगा। कि मोदी जी पाकिस्तान को जवाब दीजिए, उसको लड़िए, वहाँ पर बम गिराइए, चाइना को जवाब दीजिए। विधायक बने मात्र 6 महीना 10 तारीख को पूरा हुआ है। कोरोना अगर फैल रहा है यहाँ लोकल भाषा में भोज के माध्यम से घाट पे, भोज मतलब शादी का भोज हो या मृत्यु भोज। बेगूसराय में ना तो ऑक्सीजन की कमी है ना बेड की कमी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार और मैं हूं पंकज भट्ट। आज हम आपको बेगूसराय के विधायक कुंदन कुमार से मुलाकात करवा रहे हैं और उनसे जानेंगे, क्योंकि आप लोगों का बहुत डिमांड था कि नगर विधायक की बातचीत को दिखाया जाए और नगर विधायक से सवाल पूछे जाएं कि कोरोना काल में क्या कुछ हो रहा है, प्रशासन को कितना सहयोग मिल पा रहा है विधायक जी के तरफ से, और दूसरी बात कि लोग जितने हलकान हुए हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है, बंगाल का चुनाव या बिहार की राजनीति। आपका स्वागत है बीटी न्यूज़ में। सर, आपसे बेगूसराय की जनता बहुत सारे सवाल जानना चाह रही है कि बेगूसराय के लिए माननीय विधायक के द्वारा क्या सब काम किए गए हैं इस कोरोना काल को देखते हुए। नहीं, देखिए, विधायक कोई अलग नहीं होता है। विधायक सरकार का पार्ट होता है, प्रशासन के साथ मिल के काम करता है। इस कोरोना काल में हमारे नेता बेगूसराय के सांसद सह केंद्रीय मंत्री आदरणीय गिरिराज जी के नेतृत्व में डीएम साहब के सहयोग से इस कोरोना काल में 2 ऑक्सीजन का प्लांट शुरू किया गया बेगूसराय में। तकरीबन सदर अस्पताल को जोड़ के और जो सरकारी जितने अस्पताल हैं जोड़ के करीब 550 बेड का इंतजाम किया गया। प्राइवेट मिला के करीब 850 बेड बेगूसराय में रहे। आज भी बेगूसराय में ना तो ऑक्सीजन की कमी है ना बेड की कमी है और बड़े अच्छे ढंग से हम लोगों ने इस सिचुएशन को हैंडल किया। अभी तक यहाँ इंजेक्शन का भी कमी नहीं रहा। हाँ, कुछ लोगों की जानकारी न होने के कारण से, जैसे रेमडेसिविर इंजेक्शन था, वो प्रोटोकॉल जब कानून बना, नियम बना, उसी समय डाल दिया गया था कि जिनको भी, जिस हॉस्पिटल को भी रेमडेसिविर इंजेक्शन चाहिए उनको ऑनलाइन फॉर्म भरना था। उस फॉर्म को भरते ड्रग कंट्रोलर उसको अप्रूव करता था। उसमें कुछ डिटेल, मरीज का डिटेल देना, पेशेंट का डिटेल देना था। वो ड्रग कंट्रोलर अप्रूव करते थे, तुरंत मिल जाता था। लेकिन जानकारी के अभाव में, या यूं कहे कि अपने परिवार में कोई बीमार पड़ जाता है तो निश्चित रूप में परिवार के सदस्य थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, टेंशन में आ जाते हैं, तो वो अपने हिसाब से भी इधर उधर दौड़ने लगते हैं। इस कारण से कुछ लोगों को परेशानी निश्चित रूप से हुई है, लेकिन वो जानकारी के अभाव में हुआ। आज भी जो मुझे आज से 10 दिन 15 दिन पहले जितने फ़ोन कॉल्स आते थे, आज करीब करीब 0 हो गया है। तो ये व्यवस्था हम लोगों की थी प्रशासन के द्वारा, प्रशासन के सहयोग से। हर पीएससी में हम लोगों ने 10-10 बेड का बनवा दिया है वहाँ पर अस्पताल। उसमें 5-6 बेड ऑक्सीजन के हैं वहाँ पर। मैं खुद जाके निरीक्षण कर रहा हूँ, आदरणीय सांसद महोदय जाके निरीक्षण कर रहे हैं। हर जगह तैयारी पूर्ण है। तो ये सारा काम, जागरूक करने का काम। देखिए, सबसे दिक्कत है, दुखद बात है कि हमारे लोग जो गाँव में बसते हैं वो जागरूक नहीं हो रहे हैं, वो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। मैं रोज़ जहाँ मिल पाता हूँ, मिल के अपने सोशल मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से मैं उनको जागरूक करता हूँ। और आज फिर कहना चाहता हूँ कि सबसे ज़्यादा कोरोना अगर फैल रहा है यहाँ लोकल भाषा में भोज के माध्यम से घाट पे, भोज मतलब शादी का भोज हो या मृत्यु भोज हो, उसके कारण से। तो मेरा निवेदन है बेगूसराय वासियों से, खास करके अपने गांव के लोगों से, कि आप कम से कम लोग इसमें जमा हो, भीड़ में जमा हो। ज़रूरी है जाना तभी जाएं, और जाएं तो कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करें, डबल मास्क लगाएं। ये सारी चीज़ें हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे। आगे भी जो ज़रूरत पड़ेगा वो भी हम लोग करेंगे।
और मैंने तो पिछले बार आपने देखा होगा, अभी तो मुझे विधायक बने मात्र 6 महीना 10 तारीख को पूरा हुआ है, लेकिन विधानसभा सत्र में मैंने यहाँ मेडिकल कॉलेज का काम शुरू नहीं हुआ था, वो सवाल मैंने उठाया था। तो मेडिकल कॉलेज का पैसा भी आदरणीय मंत्री हमारे मंगल पांडे जी ने भेज दिया, काम भी कोरोना के बाद लगता है शुरू हो जाएगा। तो हम लोग लगे हुए हैं, जनता के साथ खड़े हैं हर जगह पर, हर परिस्थिति में। और मुझे लगता है कि हम लोग हर अस्पताल में जहां लोग डर रहे जाने से, वहां जाके, मैं तो सब जगह जाके देख के पूछ के, मैं अपने स्वयं फ़ोन पे उपलब्ध हूँ। कोई भी फ़ोन करता है मैं स्वयं उसको उठाता हूँ, उनको मदद करने का पूरा प्रयास करता हूँ। तो हम लोग लगे हुए हैं, जनता के साथ खड़े। पीडीएस डीलर के हड़ताल होने से खाद्यान्न संकट का जो है, मध्यम वर्गीय परिवार हो या निम्न वर्गीय परिवार हो, चाहे जो ठेली उली लगा करके लॉकडाउन से जो प्रभावित हो रहे हैं, उनके सामने बड़ी समस्या के रूप में उत्पन्न हो गई है खाद्यान्न संकट। इस चीज़ को कैसे झेल पाएगी सरकार अगर उनकी बात को नहीं माना गया तो? नहीं, देखिए, आपका कहना उचित है। जो छोटे, केवल ठेले लगाने वाले, सब्जी वाले ही नहीं, जो छोटे व्यापारी हैं, कुछ जो छोटे छोटे स्कूल हैं, सभी लोग को दिक्कत, सारे बिजनेस जितने हों, बड़े उनका भी बंद हो गया है। सभी लोग का काम खराब हुआ है। लेकिन जब सवाल आता है कि ज़िंदगी को बचाना एक तरफ है और दूसरे तरफ अपने बिजनेस का सोचना है, खाने, तो कहीं ना कहीं तो एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ये बीमारी ऐसा है जो सोच नहीं रहा है, किसी को हो जा रहा है, बहुत कम समय देता है। और पूरे विश्व में इस बीमारी के ऊपर बहुत कम रिसर्च किया गया है। और हर बार देख रहे हैं, पिछले बार जो फर्स्ट वेव आया था उसमें अलग कैरेक्टरिस्टिक था कोरोना का, अभी अलग है। लोग कहते हैं कहीं तीसरा ना आ जाए। तो हम लोग तैयारी करते हैं, जैसे होता है कि सामने से कुछ हो जाए उसी समय तैयारी भी करना है, जनता को बचाना भी है। तो कहीं ना कहीं तो थोड़ा कष्ट हम लोग को झेलना ही पड़ेगा। और मुझे विश्वास है बेगूसराय की जनता, बिहार की जनता और पूरे हिंदुस्तान की जनता मोदी जी पर भरोसा करती है। जब हम मोदी जी को कहते हैं कि मोदी जी पाकिस्तान को जवाब दीजिए, उसको लड़िए, वहाँ पर बम गिराइए, चाइना को जवाब दीजिए, तो क्या हम ये नहीं तैयार रहते हैं कि जब लड़ाई होगी तो इस तरह के और मंजर देखने पड़ेंगे? उस समय भी हम लोगों को कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, एडजस्टमेंट करना पड़ेगा अपने जीवन के साथ, अपने जीवन शैली के साथ। और हम सब लोगों ने, सभी जनता ने, पूरे हिंदुस्तान की जनता ने हमेशा मोदी जी का हाथ मजबूत किया है। हम आज भी उनके साथ खड़े हैं, आगे भी खड़े रहेंगे। ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के आपने बात कही कि उसे स्टार्ट करवाया गया, और निजी अस्पतालों को भी जिला प्रशासन के संरक्षण में, आप लोगों के देखरेख में ऑक्सीजन उपलब्ध कराया जा रहा है, मेडिसिन भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। जो रेमडेसिविर की बात किया उसको भी आप लोग के द्वारा दिया जा रहा है, लेकिन निजी अस्पतालों पर नियंत्रण क्यों नहीं? नहीं, देखिए, निजी अस्पताल, मैं आपके बात से कुछ हद तक सहमत हूँ कि कुछ लोग इस आपदा को अवसर बना लिया। और मुझे दुख है कहने में, और मैं बहुत बेहिचक के साथ इस बात को मानता हूँ कि हमारे समाज में गिरावट आई है। जिसको जहाँ बन पड़ा समाज को लूटने का काम किया। कहीं कुछ एम्बुलेंस वाले, कहीं थोड़े बहुत कुछ डॉक्टर, कहीं कुछ हॉस्पिटल वाले, कहीं इंजेक्शन वाले नकली इंजेक्शन बना के बैठे हुए हैं। रेमडेसिविर, कई लोगों का जान चला गया। ब्लैक कर रहे हैं। ऑक्सीजन वाले ऑक्सीजन कम दे रहे हैं। मेरा उनसे कहना है कि ये पैसा आपको कभी फलेगा फूलेगा नहीं। गरीब जनता के लाश के ऊपर आप पैसा कमा रहे हैं, और उससे आप समझते हैं कि ये पैसा आपके परिवार को, आपके बच्चे को भला करेगा। तो आप मेरी बात को मान लीजिए, मैं महादेव का भक्त हूँ। ये पैसा कभी आपका भला नहीं करेगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। जहाँ एक और बहुत सारे डॉक्टर समाज सेवा में लगे हुए थे, बहुत सारे हॉस्पिटल समाज सेवा में लगे हुए थे, वहीं कुछ लोगों ने पूरी बिरादरी को बदनाम करने का प्रयास किया। जी, सबसे एक आपने विधानसभा में एक मुद्दा उठाया था, बेगूसराय में बड़े घृणित अपराध हुए थे मीनाक्षी हत्याकांड को लेकर के, आपने विधानसभा में भी चर्चा की, लेकिन आज तक गिरफ्तारी नाम पर जीरो है। पुलिस के हाथ कुछ मिल नहीं रहा है। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है?
नहीं, देखिए 2-3 आपने तो एक अपराध का उठाया, एक और मामला आ रहा है। एक हमारे आर्मी में मेजर, उनके घर में चोरी हुई थी, डकैती हुई थी। जी 2-3 मामले हैं। होता क्या है कि अगर परिवार सहयोग ना करे तो वो जांच किसी एंगल तक पहुंच नहीं सकता। जहां तक मुझे जानकारी है, जो डकैती हुई है आप जानते होइएगा, उसमें जो मुद्दा बनाया जा रहा है वो अपने परिवार के, उनके एक भाभी उनको मुद्दा बना रहे हैं कि उन्होंने डकैती करवाया है। तो परिवार के लोग कुछ कहते हैं, वही करीब करीब अमूमन उधर उस जहाँ पे है। मैं खुद उनके घर पर गया था, बीरपुर, आप जहाँ घटना बता रहे हैं मुजफ्फरा का है, वहाँ मैं उनके घर पर गया था, वो लड़की के घर के। और एक बार नहीं 2-3 बार गया है, उनसे बात की, समझा है। आप निश्चिंत रहिए, प्रशासन से मेरी बात हुई, प्रशासन ने कहा कि कुछ अहम जानकारी मिली है, उसको वो डेवलप करना है और आने वाले कुछ दिनों में आपको इसका रिजल्ट भी मिल जाएगा। इस कोरोना काल में लोग तितर बितर हो चुके हैं, लगभग उनकी अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है और देश की भी अर्थव्यवस्था अब चरमराई सी नज़र आती है। ऐसे में कोरोना से निकलने के बाद जो बीमारी आ रही है, जैसे ब्लैक फंगस के बारे में चर्चा हो रही है, तो इन तमाम चीज़ों को लेते हुए और तीसरी लहर की जो चर्चा आई है, जो बच्चों को लेकर के खास करके बहुत चिंता का विषय है, इस पर बेगूसराय जिला प्रशासन और आपकी तैयारी क्या है? नहीं देखिए, आपने पहले ब्लैक फंगस की बात की, मैं केवल जानकारी के तौर पर आपके माध्यम से शेयर करना चाहता हूँ। ये ब्लैक फंगस का मुख्य कारण है कि दिल्ली बम्बई में कुछ लोग कोरोना से डर के या कुछ लोगों के सलाह पे अपने मन से स्टेरॉइड लेने लगे, दवाई आती है, और वो मुख्य कारण है ब्लैक फंगस का, जिसका कोई भी कहानी किस्सा यहाँ नहीं मिला है। एक केस आया था पटना में, 2-4 मिला है। तो वो क्या होता है कि अपने यहाँ ये बातें कानों कान आग की तरफ, कहते हैं ना कि हिंदुस्तान में हर घर में एक डॉक्टर होता है, एक नेता होता है। तो मेरा मानना है कि अगर कोई बीमारी आपको होती है तो निश्चित रूप से आप डॉक्टर से सलाह करें, और जब डॉक्टर कोई सलाह दे कि ये दवाई लें तभी लें। किसी के कहने पर कोई फ़ोन कर दे स्टेरॉइड ले लो, ये हो जाएगा, वो आप ना करें। उसी का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं कि ब्लैक फंगस हो गया। जहाँ तक तीसरा वेव की बात है, हम लोग पूरी तैयारी कर रहे हैं। आपने तैयारी भी देखा होगा कि हर जगह पर आज भी हमारे पास बेड बच्चों के लिए भी है उपलब्ध। एक दवाई DRDO ने ले लिया जो ओरल दे सकते हैं। कई सारे चीज़ हमारे, हम सबको मोदी जी पर भरोसा है, मोदी है तो मुमकिन है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ बेगूसराय के नगर विधायक कुंदन कुमार, जिन्होंने आपको बताया कि हालिया में स्थिति बेगूसराय ज़िले की और विधानसभा की क्या है और किस ताकत से ये इस लड़ाई को लड़ पा रहे हैं। जिला प्रशासन को भी इन्होंने धन्यवाद दिया, साथ ही तीसरे लहर के प्रति भी कहा कि जिला प्रशासन सजग है। अब बने रहिएगा BT न्यूज़ बिहार के साथ।